अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके आसिफ मेहदी साहब से जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी और शदीद लव मैरिज थी। अच्छा जी। अच्छा बजी तो ये बताइए कि ये मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई? मुलाकात नहीं हुई थी एक्चुअली। मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस वक्त जो हूँ मैट्रिक में थी, और मैंने ना आसिफ की ना फर्स्ट वॉल्यूम कहीं बज रहा था, ये जैसे नहीं म्यूजिक सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो कानों में मेरी आवाज पड़ी, मेरे दिल के तार बजे बार बार, तो मुझे ना अट्रैक्ट किया वो। तो मैं सामने बर्गर खा रही थी, तो मैं न्यू टाउन के सामने हनीफिया बर्गर है, उसके रोड पार करके एक कोयो कोयो म्यूजिक सेंटर है जो आज भी है। वो मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया है कि बाबा को मैंने यहाँ से, मेरी जिंदगी में बाबा यहाँ से शामिल हुए थे बेटा। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये कौन है? तो वो कहने लगा पता नहीं, कोई लड़का है और इसकी आवाज ना बिल्कुल मेहदी हसन से मिलती है और ये वो। तो मैंने कहा ये कैसेट आप मुझे दे दें। मैंने, वो कैसेट का दौर था उस वक्त, मैंने कैसेट लगाई गाड़ी में और मैं सुनती जा रही, मतलब एक नहीं होता कि जैसे किसी की आवाज का जुनून तारी हो जाता है, इश्क हो जाता है उसकी आवाज से, मोहब्बत हो जाती है, हर वक्त सुनती रहती थी वही कैसेट वही कैसेट। फिर दूसरा वॉल्यूम आया हुमैरा, हुमैरा के साथ चन्ना, हुमैरा चन्ना के साथ, वो मैंने बाय किया। फिर मुझे मेरे जो मामू हैं और हमारे कजन है, उसने मुझे बोला कि आओ, मुझे इनका ना घर पता है, मैं तुम्हें मिलवाने ले चलता हूँ। तो फिर मैं मिलने आई। जब मैं मिलने आई तो फिर मुझसे मिला ही नहीं गया। मैंने गाड़ी के शीशे वीशे चढ़ा लिए, वो दोनों ने हाथ वाथ शेक हैंड किया, उस वक्त वो जा रहे थे अब्बू के साथ कतर वतर, तो मैं नहीं मिली। खैर फिर मैंने घर तो देख लिया था, फिर मैंने एक दिन क्या किया कि कॉलेज से छुट्टी की, और फिर कॉलेज से छुट्टी करके पहुंच गई आसिफ के पास, और आके उनसे बोला कि मुझे ना गाना सीखना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं सिखाऊंगा आपको, बेफिक्र हो जाएं। उन्होंने मुझसे जो है हारमोनियम मंगवाया अंदर से अपने घर से, और बोला कि सुनाए कुछ मुझे ना, आप सीखना चाहती हैं। तो फिर मैंने उनको इंडियन गाना वायरल सुनाया था, चलो सजना जहां तक घटा चले। तो उनको बहुत अच्छा भी लगा, और उन्होंने कहा माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो मेरा वॉल्यूम आ रहा है ना, उसमें मैं आपको एक दो सॉन्ग्स अपने साथ परफॉर्म करवाऊंगा। फिर वो यूं ही वक्त गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो वॉल्यूम उनके आते गए, पर उन्होंने मुझे तो कोई वॉल्यूम में ना डाला, और बहाने बहाने से कभी मेरे घर आ जाएं सिखाने, कभी मुझे बुला लें यहाँ भाई के साथ। तो क्योंकि उन्हें भी जाहिर सी बात है, मैं आई थिंक फर्स्ट साइट में ही एक होता है ना, हो जाता है जब अल्लाह ताला ऊपर से जोड़ा बना के भेजता है। तो बस फिर ऐसे ही हुआ, फिर हो गई शादी। आज तक उन्होंने बहरहाल मुझे गंवाया नहीं, कुछ अच्छा भी नहीं बजी किया। अच्छा बजी ये जो आपकी ज़ाहिर है उनके साथ जी। लव मैरिज थी, तो क्या आसिफ साहब को वालिद साहब की तरफ से कोई या फैमिली की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जो ससुराल है वो बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, और अब्बू भी बहुत दिल के अच्छे इंसान थे। और मैं आपको बस इतना बता दूं कि इनकी हुई थी पहले मंगनी अपनी ही फैमिली में। तो मैंने ये सवाल जरूर किया था, मैंने कहा ये अंगूठी आपने किस लिए पहनी हुई है? तो उन्होंने कहा ये तो मैंने ऐसी शौकिया पहनी हुई है। तो उन्होंने खुद अच्छा ही जाके 2-3 दिन बाद मंगनी जो है मतलब खत्म कर दी। और ये बात मुझे तो नहीं पता थी, फिर बाद में जब शादी के बाद पता चली कि इनकी तो जी मंगनी हुई थी, ये हुआ हुआ था वो हुआ हुआ था। तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं था। तो अब्बू जो थे उस दिन, उन दिनों में जब हमारी शादी, मतलब हमारा सिलसिला ही चला, तो बाहर थे, ठीक है। मगर जब वो आए बाहर से, तो उन्होंने बुलवाया मुझे कमरे में, मैं अपने कमरे में थी, उन्होंने बुलवाया कि भाई आओ मिलो मुझसे। आज मैं तो मिली, तो उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने सर पे हाथ रखा,
उन्होंने कहा भाई कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे मेरी बड़ी बेटी है, उनकी 3 बेटियां हैं और मेरी 3 नंदे हैं, वैसे ही मेरे लिए तुम भी हो, और इजी होके काम किया करो, क्योंकि ना हमारी फैमिली थोड़ी सी मतलब माशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा बरादरी सिस्टम और थोड़ा पर्दे वगैरह का काफी सिस्टम है। उन्होंने कहा नहीं, बस तुम सर पे दुपट्टा रख लिया करो और इजी होके काम वाम करा करो, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने तो मुझसे बहुत प्यार से बात की थी, और उसके बाद से लेके अब तक मैं आपको ये बता दूं कि जितनी मोहब्बत मेरे बच्चों को मिली है ना, आसिफ का जो बेटा है अली हसन मेहदी, और जितनी मोहब्बत मेरी बेटी को मिली है जिसका नाम है सोनिया हसन, और इन दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार मिला है दादी और दादा की तरफ से। मतलब समझे पूरे घर वालों ने इतना इनको प्यार दिया, और इन्होंने ही पाला। जब मेरा तीसरा बेटा हुआ था, लाहौर में हुआ है वो, उसका नाम है वली हसन, तो तब मुझे दुनिया कहती थी और मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले फोन करके बोलते थे अब पता चल रहा है कि माँ क्या चीज है ना, पाल रही हो तुम बच्चे, तुम्हें पता चल गया होगा रातों को उठना और ये और वो। मैंने कहा हाँ भाई अब पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो वाकई बहुत प्यार मिला है, बहुत। मतलब मैंने कभी अपनी अम्मी जो है आसिफ की मदर इन लॉ, उनको कभी मैंने सास नहीं कहा, कभी मैंने किसी के सामने इस तरह नहीं बोला कि ये मेरी सास है। मैंने हमेशा अम्मी कह के बुलाया है और अब्बू को अब्बू कह के बुलाया है, और उन्होंने भी हमेशा बच्चों की तरह, अपनी बेटियों की तरह ही प्यार किया। अच्छा भाजी, जब आप को ये कंफर्म हो गया कि भाई अब मेरी शादी हो रही है आसिफ मेहदी साहब के साथ, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी कि इतने बड़े अजीम फनकार का बेटा है और मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ, तो कुछ फीलिंग्स तो थी ना आपकी, क्या महसूस करती थी? बस आसिफ से शादी हो रही है ये बहुत ज्यादा खुशी थी, और अब्बू की बहू बन रही हूँ इसकी भी बहुत खुशी थी। और ना ही कभी मेरे दिमाग में गरूर आया, ना ही मैंने कभी किसी को ये बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही था कि भाई उस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं थी, और मैं ये था कि मुझे लव मैरिज तो आपको पता है मैंने बता दिया थी, तो और फखर की बात तो ये है ही, क्योंकि अब्बू आपको पता है मेहदी हसन खान साहब लेजेंड हैं, एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। अल्लाह ताला ने वो सांचा बना के मुझे लगता है तोड़ दिया है, अब दूसरा कोई हो नहीं सकता उनकी जगह। तो मेरे लिए भी फख्र की बात है और हमेशा रहेगी कि उनका नाम मेरे साथ है।